77 साल पहले विभाजन का बोया बीज आज विकृत वृक्ष का रूप ले चुका है। उस वृक्ष में नफरत रूपी फल लगे हुए हैं। इधर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर सनसनी पैदा कर दी, या तो पाकिस्तान का विलय होगा या समाप्त होगा। इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में 14 अगस्त को पंजाबी जन कल्याण समिति ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। आइए कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, मैं मनोज आर्य और इस समय हम खास जी हाँ विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। आज 14 अगस्त है कि पुराने जने हैं, आप देख सकते हैं कक्कड़ जी हो गए, सुभाष जी हो गए, कस्तूरी लाल साहनी जी हो गए, जगत साहनी जी हो गए। विभाजन विभीषिका जो हमारा प्रोग्राम है आज का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और इसमें जितने हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनके बारे में हम लोगों ने बात की। साहनी जी, आपका कुछ स्मृति में हल्का सा उस दौरान? नहीं, मैं उस समय 6 साल का था, मुझे यादाश्त नहीं है। 6 साल के थे? जी हाँ, लेकिन जो पोजीशन हुई है 14 तारीख को, हम एक तरफ तो 15 अगस्त को खुशियाँ मना रहे थे और 14 अगस्त को हमारे ही समाज के, हमारे ही परिवार के, हमारे ही लोग जो है मारे गए। उस चीज़ का हमें नहीं, मैं उस वक्त इतना खैर मैं पैदा भी नहीं हुआ था। बुज़ुर्गों से जो भी सुना बहुत ही, बुजुर्गों के द्वारा कुछ सुनाई गई खास कोई ऐसा बुज़ुर्गों ने बताया किस तरीके से वो ट्रेन में परेशान होकर पैदल चल के किस तरीके से वो हिंदुस्तान तक आए, क्योंकि उनको हिंदू धर्म की रक्षा करनी थी और वो अपने आप को यहाँ तक लाए। प्रदीप जी, आपने तो गाना भी बहुत ज़बरदस्त गाया। मेरा गाना मेरे पिताजी द्वारा गाया जाता था, मैं आज उन्हीं को ये गीत समर्पित करता हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मेरे बुजुर्गों ने उस ट्रेन में जो काट कर पाकिस्तान से भेजी गई थी, उन लाशों में से अगर कोई लाश खड़ी होकर कह सकती थी तो मेरे बुजुर्ग थे कि हमारी लाश पर ये बंटवारा हुआ और ये देश आज़ाद हुआ है। उसकी कुर्बानी हम कुछ कहेंगे जिन्ना के लिए मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं इतनी इतिहास की जानकारी रखता हूँ, लेकिन विभाजन स्वार्थ के लिए हुआ था, ये बात निश्चित है। अगर वो ऐसा संभव था कि हम मिलके नहीं रह सकते तो फिर आज क्यों रह रहे हैं? कारण बहुत हैं, प्रश्न बहुत हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं है। हमारे समाज के पास कम से कम नहीं है कि अगर हमने इतना कुछ त्याग दिया, इतना बलिदान दिया है तो आज क्या हम सुखी हो गए हैं? स्थिति फिर वहीं से वहीं है। इसी इंडिया में ही आके पैदा हुए। इंडिया में पैदा हुए, बहुत अच्छी बात है। 47 में बुजुर्गों द्वारा कुछ बताई गई कुछ एक स्मृति नहीं। था। हरिमन जी कुछ कहेंगे? इतनी भयावह त्रासदी पूरे संसार की, जिसको भयावह त्रासदी बोलते हैं। मैंने अभी अपने शब्दों में कहा कि जब एक दिन हमारा व्यक्ति, हमारे परिवार का बच्चा आईसीयू में भर्ती होता था, पूरी रात हमें ऐसे लगती है जैसे 72 घंटे की अब 10 दिन की रात होगी। हमारे बुजुर्गों ने टेंटों में 6-6 महीने वो रातें काटी हैं। अपने परिवारों को उजड़ते हुए देखा, अपने परिवारों को, बहनों की इज्जत लूटते हुए देखा, अपनी बहनों को अपने हाथों से कुओं में डालते हुए देखा। तो ऐसा भव्य दृश्य आज हम याद कर पा रहे हैं। उनमें अपने उन दुर्भाग्यशाली जो हमारे पुरुष थे, महापुरुष थे, उनको याद कर रहे हैं। आदि मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा मौका उन्होंने। में हम कह सकते हैं ये पुराने लोग हैं, इन्होंने अपने दादा दादियों से ये कहानी सुनी है, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो गया है इन लोगों को। तो इस आज विभीषिका दिवस मना रहे हैं और यहाँ हल्द्वानी में अच्छी खासी संख्या में ऐसे परिवार बहुत हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान पहले एक ही था, भाई ये नहीं कह सकते वहाँ से आए, एक ही देश था,